अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सानिया शेख। रियासत टीवी चैनल में आपका खैर मकदम है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना 10वीं जमात के लिए ज़रूरी इत्तिला, सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 10वीं क्लास के मार्क्स सिस्टम में अहम तब्दीलियाँ की हैं। फिलहाल 10वीं जमात में 20 इंटरनल मार्क्स और 80 निशानात के लिए सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाते हैं। इस मरतबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसके बाद फाइनल इम्तिहानात 100 निशानात के लिए होंगे। महकमा तालीमात की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा है कि इस नई पॉलिसी का इतलाक़ तालीमी साल 2024-25 से होगा। तलबा को अब 24 सफ़हात पर मुश्तमिल आंसर बुकलेट देने का फैसला किया गया है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा रकन की हैसियत से ले लिया हल्फ। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर शानदार कामयाबी के बाद लोकसभा की रुकनीत का हल्फ लिया। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका गांधी का नाम पुकारा और इन्हें ऐवान की रुकनीत का हल्फ दिलाया। प्रियंका ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से शानदार कामयाबी हासिल की है। याद रहे कि आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ वायनाड सीट भी जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि अपनी बहन प्रियंका को मैदान में उतारा जा सके। प्रियंका गांधी आज अपनी वालदा और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी को लीडर सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ ऐवान में पहुंची। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लोकसभा गई, जहां इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान की रुकनीत का हल्फ दिलाया गया। अब संभल के बाद अजमेर की दरगाह पर भी दावा। इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून 1991 बेमानी होकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पर रोक लगाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर सख्त बरहमी और तशवीश का इजहार करता है कि मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में एक के बाद दीगरे मसाजिद और दरगाहों पर दावों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। अभी संभल की जामिया मस्जिद का मामला थमा नहीं था कि आलमी शोहरत याफ्ता अजमेर की दरगाह पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया गया। अफसोस की बात है कि अजमेर की मुकामी अदालत वेस्ट सिविल कोर्ट ने इस अर्जी को समाअत के लिए भी मंजूर कर लिया और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। शिकायत कुनिंदा ने दरगाह कमेटी, मरकजी वजारत बाअक़लियती उमूर और मरकजी महकमा आसार कदीमा को मुद्दा बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मौजूदगी में इस तरह के दावे कानून और दस्तूर का खुला मजाक हैं। पार्लियामेंट में यह कानून लाते वक्त ये वाजे किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, बुधवार, चर्च वगैरह की जो पोजीशन है वो आला हालिया बाकी रहेगी और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दरअसल इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी और मस्जिद या दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा सके। ताहम ये इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है कि ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी, मित्रा की शाही ईदगाह, बुधशाला मस्जिद, मध्य प्रदेश, टेले वाली मस्जिद, लखनऊ और संभल की जामिया मस्जिद के बाद अब अजमेर की तारीखी दरगाह पर दावा कर दिया गया है। मजीद बनाइए कि इस कानून के होते हुए अदालत ने अर्जी गुजार विष्णु गुप्ता की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और इस पर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया। हिंदू फरीक ने दावा किया कि दरगाह की जमीन पर भगवान शिव का मंदिर था जिसमें पूजा और जल अभिषेक हुआ करता था। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर और कहर। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। यही सूरत हाल ग्रेटर हैदराबाद में भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह अक़ल तरीन दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद और आसिफाबाद के कई हिस्सों में दर्ज हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई। आदिलाबाद जिला के अरली टी गाँव में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, जिनात मंडल मुस्तकिर और बेला मंडल मुस्तकिर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 2 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क की तकरीबन 59,000 वक्फ इमलाक पर कब्जे, लोकसभा में मरकज का जवाब। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में बयान दिया कि मुल्क की तकरीबन 59,000 वक्फ इमलाक कब्जों का शिकार है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि दिफात के मुताबिक रियासती वक्फ बोर्ड के इंतजामिया को इख्तियार हासिल है कि वो गैर कानूनी कब्जे और वक्फ इमलाक की तजावुज़ात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। दरगाह अजमेर शरीफ पर दावा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सख्त रद्द अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, रकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया कराम में होता है। लोग सदियों से उनकी पैरवी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई बादशाह, महाराजा, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है।
1991 के इबादत गाहों के कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी शनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता और न ही उन मुकदमात की अदालत में समाअत होगी। 1991 के एक्ट पर अमल दरामद करना अदालतों का कानूनी फ़र्ज है। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुत्व निज़ाम के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी से देख रहे हैं। इन्हदामी मुहिम ने हैदराबाद में कब्रिस्तान की ज़मीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने चारशंबे को एक मुश्तरका इन्हदामी मुहिम चलाई ताकि कब्ज़ाशुदा कब्रिस्तान की अराज़ी को दोबारा हासिल किया जा सके। यह ऑपरेशन ईदी बाजार में अनमोल होटल के करीब कब्रिस्तान की अराज़ी पर गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने पर मरकूज था। कब्ज़ाशुदा जायदादों पर कारोबार चल रहे थे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम कब्रिस्तान की अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा किया गया था। गैर मजाज शेड्स बनाए गए थे और तजावुज़ात की गई जायदाद से कारोबार चल रहे थे। अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ वर्जियों की निशानदही की और GHMC से इन्हदाम के अमल में मदद की दरख्वास्त की है। तेलंगाना इंटर दाखिले अगले साल से ऑनलाइन होंगे। अगले साल से तलबा और उनके वालिदैन जूनियर कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले हासिल कर सकेंगे। रियासती हुकूमत ने दाखिलों की मौजूदा प्रैक्टिस को ख़त्म करने और इसके बजाय जूनियर कॉलेजों के लिए एक मरकज़ी ऑनलाइन दाखिला निज़ाम शुरू करने का फैसला किया है। इस इक़दाम का मकसद दाखिले के अमल को हमवार करने के अलावा कॉरपोरेट और प्राइवेट जूनियर कॉलेजों की तरफ से वसूल की जाने वाली हद से ज़्यादा फीसों को रोकना है। नया ऑनलाइन पोर्टल जो अगले साल शुरू किया जाएगा तलबा को एक क्लिक के साथ मुतादिद जूनियर कॉलेजों बशमुल सरकारी, कॉरपोरेट और प्राइवेट कॉलेजों में दरख्वास्त देने की इजाज़त देगा। BRS जुमे को पूरे तेलंगाना में दीक्षा दिवस मनाएंगे। भारत राष्ट्र समिति जुमे को दीक्षा दिवस मनाएंगी, जिसकी क़यादत में 2009 में पार्टी सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तारीखी भूख हड़ताल की गई थी, जिसने तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा किया था। इस मौके को तेलंगाना के तमाम 33 अजला में मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए निशान ज़द किया जाएगा, जिसमें सीनियर कायदीन को हर ज़िला के इंचार्ज के तौर पर तफवीज़ किया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव करीमनगर से वापसी के बाद शाम 4 बजे तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस में हिस्सा लेंगे, जहां वो पार्टी के प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, जिसमें इस मौके पर एक मोटरसाइकिल रैली भी शामिल है। अस्पताल में दीगर यादगारी सरगर्मियां जिन्होंने इस लड़ाई के मरकज़ के तौर पर काम किया, तहरीक के आखिरी मराहिल के दौरान रियासत का दर्जा। तेलंगाना DGE ने SSC इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी के शेड्यूल पर नज़रसानी की। डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने जुमेरात को SSC पब्लिक इम्तिहानात 2025 के लिए फ़ीस की अदायगी के लिए मुकर्ररा तारीखों पर नज़रसानी की है। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक तलबा 5 दिसंबर तक मुतालिका हेड मास्टर को बगैर किसी लेट फ़ीस के फ़ीस अदा कर सकते हैं। 10वीं जमात के इम्तिहानात की फ़ीस 12 और 19 दिसंबर तक मुतालिका हेड मास्टर को बिलतरतीब 50 रुपये और 200 रुपये की लेट फ़ीस के साथ अदा की जा सकती है। फ़ीस भी 30 दिसंबर तक 500 रुपये की लेट फ़ीस के साथ कबूल की जाएगी। नज़रसानी शुदा इम्तिहानात फ़ीस की अदायगी का शेड्यूल मार्च 2025 में मुनक़िद होने वाले OSSC और वोकेशनल पब्लिक इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा पर भी लागू होता है। तालाबों पर गैर कानूनी कब्ज़ों का हाइड्रा कमिश्नर ने लिया जायज़ा। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि तालाबों के मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा करके कब्ज़ों से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और मुकम्मल जायज़ा लेकर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हाइड्रा दफ्तर में तालाबों पर कब्ज़ों से मुतालिक शिकायत के पेश नज़र कमिश्नर रंगनाथ ने अपने अमले और मुकामी हुकाम के साथ ग्रेटर हुदूद में 7 तालाबों का मुआयना किया। मेडचल जिला के निज़ामपेट म्यूनसिपलिटी हुदूद में तर्क तालाब में कब्ज़ों और गंदे पानी के शामिल होने की शिकायत पर कमिश्नर ने मौके पर जाकर जायज़ा लिया। मुकामी लोगों ने बताया कि गेटेड कम्युनिटीज से आ रहा गंदा पानी तालाबों को आलूदा कर रहा है। शेरलंगमपल्ली मंडल में ईदुलकुंटा तालाब का भी कमिश्नर ने मुतालिका काम के साथ मुआयना किया। तल्लापुर के वनम तालाब, चिलीकुंटा और मल्ला तालाब का जायजा लेते हुए मुकामी अफराद ने कमिश्नर को सूरत हाल से आगाह किया। साबिक़ा काम की जानिब से NOC दिए जाने पर भी सवाल उठाया गया और बताया गया कि चिलीकुंटा के करीब गैर कानूनी तामीरात से सैलाब के खतरे का सामना हो सकता है। गाज़ा की पट्टी पर इजराइल के ताज़ा हमलों में कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली हमलों के ताज़ा दौर में ज़ख्मी होने वालों की गैर मुतय्यना तादाद, जबकि काबिज़ इदारे ने महसूर इलाके पर अपने जालिमाना हमले को बढ़ावा दिया। फ़लस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाफा ने कहा है कि जुमेरात को वस्ती गाज़ा की पट्टी में नौसिरात पनाह गज़ीन कैंप पर इजराइली कब्जे की पुरतशद्दुद गोलाबारी के नतीजे में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस जारियत में पनाह गज़ीन कैंप के शुमाल में शदीद बमबारी शामिल थी। इससे पहले इसी इलाके में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए गए। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजरायली जंगी तैयारों ने अल जदीद कैंप में अल मुस्तकबिल टावर को भी निशाना बनाया। बने रहिए रियासत टीवी चैनल के साथ, मिलती रहेंगी पल पल की खबर। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।